सुप्रभात सभी लोगों को। और आप लोग जल्दी से जल्दी जो है वो लाइव पर जुड़ जाइए। चलिए, तो हम लोग जो है इतिहास में कल हम लोग जो है कि वर्ण व्यवस्था पर जो है वो चर्चा किए थे। आज हम लोग जो है कि टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजपद और वर्ण। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? राजपद और वर्ण। ठीक है, राजपद और वर्ण के बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो राजपद, ठीक है, अगर जो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो राजपद यानी कि राजा का उस पर अधिकार। ठीक है, तो जैसा कि माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथ में आपका जो है कि बताया गया है, प्राचीन ग्रंथ में बताया गया है कि शासन आपका जो है, शासन का जो है वो क्षत्रिय का अधिकार है। ठीक है, यानी शासन करने का जो अधिकार आपका जो है क्षत्रिय का अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपका जो है कि मिलेगा कि क्षत्रिय से हटकर के लोगों ने भी जो है वो शासन व्यवस्था पर बल दिया है। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और आपका जो है जो धर्मशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार इसमें बताया गया है कि शासन करने का अधिकार आपका जो है कि क्षत्रिय का है। लेकिन वहीं हट करके अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म में, ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में, तो उसमें आपका शासन करने का जो है कि अधिकार आपका जो है कि अदर वर्ण को भी बतलाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार आपका जो है क्षत्रियों को बताया गया है। ठीक है, और दूसरी बात आपका जो है क्षत्रिय या तो आपका जो है चंद्रवंशी होते थे, ठीक है, चंद्रवंशी होते थे, या फिर आपका जो है कि सूर्यवंशी। ठीक है, चंद्रवंशी या तो सूर्यवंशी होते थे, और ये आपका जो है कि शासन करने पर अधिक से अधिक बल देते थे। तो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार आपका जो है शासन करने का जो प्रावधान है वो किन्हें सौंपा गया था? तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी को जो है वो सौंपा गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि कुछ उदाहरण के द्वारा, जैसे अगर पुराणों में बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका जो है कि पुराणों में अगर जो बात करेंगे तो हम लोग देखे थे कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे आपका महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद थे। और महापद्मानंद की अगर हम लोग बात करेंगे, महापद्मानंद की, तो माना जाता है कि ये शूद्र के कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, शूद्र के आपका जो है कि अंतर्गत आपका आते थे। ठीक है, लेकिन शूद्र होते हुए भी इसने जो है कि क्या किया? सत्ता को संभाले। इसने शूद्र होते हुए भी आपका जो है कि सत्ता को संभाले, और इन्हें आपका जो है क्षत्रिय का संहारक माना जाता है। हारक आपका जो है कि माना जाता है। ठीक है, और इसीलिए आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाएगा कि महापद्मानंद को, ठीक है, महापद्मानंद को सेकेंड, ठीक है, द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी आई है, ठीक है, कि द्वितीय परशुराम आपका किसे कहा जाता है? तो महापद्मानंद को आपका जो है कि द्वितीय परशुराम के रूप में इन्हें जो है वो जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम लोग देखें कि और भी कई ऐसे डायनेस्टी हुए, जैसे शुंग और आपका जो है कि कण्व। ठीक है, शुंग और जो कण्व आपका जो है वो ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण होते हुए भी आपका जो है वो शासन किए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कि बाहरी आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, तो बाहरी आक्रमण में अगर जो देखें तो भारत के कई क्षेत्रों से आपका जो है, यानी कह सकते हैं कि बाहरी आक्रमण के रूप में
अगर बात करें बाहरी आक्रमण की अगर बात करें तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, ठीक है, ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो है कि विदेशियों के द्वारा आपका जो है कि आक्रमण हुआ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी क्षेत्र से आए, जैसे इंडो ग्रीक, जैसे में इंडो ग्रीक, शक, पहलव, ये सब बाहरी क्षेत्र से आए। और बाहरी क्षेत्र से आए, लेकिन बाहरी क्षेत्र से आने के बाद भारत में आपका जो है इन्होंने शासन आपका जो है वो किया, ठीक है। हालांकि आपका जो है कि भारत के धर्म शास्त्र के अनुसार आपका जो है इसे मलेच्छ माना जाता था, ठीक है। मलेच्छ, मलेच्छ का मतलब होता है निम्न कैटेगरी के आपका लोग, ठीक है, निम्न आपका जो है जाति के अंतर्गत इसको जो है वो रखा जाता था, ठीक है। तो ये बाहरी क्षेत्रों से आए और बाहरी क्षेत्रों से आने के बाद आपका जो है कि भारत में बहुत बड़े क्षेत्र को विजिट यानी विक्ट्री अचीव किए, जीत प्राप्त किए, और जीत प्राप्त करने के बाद भारत के क्षेत्र पर आपका अधिकार करने पर अधिक से अधिक बल दिए। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो ये आपका जो है कि वर्ण सिस्टम में आपका ये निर्धारित किया गया था, वर्ण व्यवस्था में निर्धारित किया गया था कि शासन करने का अधिकार केवल और केवल आपका क्षत्रिय का। लेकिन भारत के समाज में, ठीक है, भारतीय समाज में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हुए जो निम्न कास्ट के लोग भी आपका जो है कि गद्दी को अचीव किए, गद्दी को प्राप्त किए, और गद्दी को प्राप्त करने के बाद आपका जो है उस पर अपना शासन व्यवस्था को स्थापित किया। चलिए अब आगे हम लोग टॉपिक्स को आपका जो है कि बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि आपका जो राजा होता था निर्वाचित, अगर जो हम लोग देखें कि किस प्रकार से राजतंत्र को स्थापित किया गया, ठीक है, निर्वाचित राजतंत्र, निर्वाचित राजतंत्र, ठीक है। तो निर्वाचित राजतंत्र में अगर जो हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि लोग जो है कि अपने संरक्षण के लिए राजा को जो है वो सिलेक्ट करते थे, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे अर्थशास्त्र और धर्म शास्त्र के अनुसार आपका जो है कि राजा को एक दैवी शक्ति के रूप में माना जाता था, ठीक है, दैवी शक्ति की, दैवी शक्ति के रूप में इसलिए माना जाता था कि भगवान ने इन्हें जो है इस जन्म में इसलिए भेजा है कि ताकि ये हमारे जो है कि ये हमारे जो है रक्षा करे, हमारे जो है कि अनेक प्रकार के तकलीफ और समस्याओं से रक्षा करे, संहारक के रूप में ये काम जो है आपका जो है कि बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे होता था, ठीक है, राजा का कर्तव्य होता था, राजा का काम होता था परिवार की सुरक्षा, परिवार है और जो समाज है, ठीक है, और बनाए रखना। दूसरी बात शांति स्थापित करना है। और तीसरी बात अगर जो देखे और न्यायिक प्रबंध व्यवस्था में आपका जो है कि उसको जो है कंट्रोल करना, उस पर जो है नियंत्रित स्थापित करना एक राजा का जो है मुख्य दायित्व बतलाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो राजा की महिमा को जो है कि बल दिया गया। उसके बाद आपका जो है पितृवंशिकता पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बल दिया गया, ठीक है। पितृवंशिकता है क्या, ठीक है, तो पितृवंशिकता मैंने पहले भी आपका चर्चा कर चुका हूं कि पितृवंशिकता यानी कहने का मतलब है कि अगर ये राजा हुआ, जैसे इसका पिता अगर जो राजा है, ठीक है, तो इसका जो आने वाला जो नेक्स्ट पुत्र आपका होगा, जो आपका यानी कि पिता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था। तो इस प्रकार से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में यह भी आपका जो है कि निधान किया गया था कि
एक राजा है और उसके मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी के रूप में आपका जो है कि निर्वाचित होगा। तो इस प्रकार से समाज में पितृवंशिकता पर भी आपका जो है वो अधिक से अधिक आपका जो है वो बल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। देखिए, सूत पिटक नामक एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, सूत पिटक ये आपका बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ में आपका जो राजा को लेकर के कुछ अलग आपका जो है विचारों को व्यक्त आपका जो है किया गया। ठीक है, तो सूत पिटक में आपका जो है कि उसमें कहा गया महासम्मत। ठीक है, ये महासम्मत क्या है? महासम्मत, ठीक है, पहले इसको समझेंगे। महासम्मत क्या है? महासम्मत का मतलब होता है राजा। इसमें हम लोग जो है कि पहले दौर में करते थे, पशुपालन करते थे, पशुचारण करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका जो है कि उनमें परिवर्तन आया, ठीक है, उनमें जो है स्वरूप आया, मौसम संबंधी में परिवर्तन आया, तो वो पशुचारण से जो है कि कृषि के क्षेत्र की ओर अग्रसर बढ़ते गए और कृषि के क्षेत्र की ओर अग्रसर बढ़ने के कारण कृषि के क्षेत्र में विकास पर ज्यादा बल दिया गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका जो है कि कृषि के क्षेत्र में जब विकास हुआ, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जब विकास हुआ तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कृषि कार्य में अधिक से अधिक संलग्न होने लगे और अधिक से अधिक जब संलग्न होने लगे तो समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार आपका जो है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता आपका जो है उत्पादकता आपका बढ़ने लगी और जब उत्पादकता बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि अनाजों को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अनाजों को जो संरक्षण है ये संरक्षण करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वैसा व्यक्ति जो इसको जो है कि एक नियम बनाए, एक कानून बनाए और जिससे जो है कि लोग आपका सुरक्षित रहे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक आपका ये विलेजेज है, एक आपका ये गांव है और इस गांव की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ के कृषि का, यहाँ के लोगों का, ठीक है, और यहाँ के जो भी उत्पादक हो रहा है उसके लिए। तो इसमें क्या है कि ऐसे व्यक्ति को आपका जो है वो चुना गया जो इसकी सुरक्षा करे। ठीक है, तो इसकी सुरक्षा करे तो वैसे व्यक्ति को कहा गया महासम्मत। ठीक है, वैसे व्यक्ति को कहा गया क्या? महासम्मत। ये सूत पिटक आपका बौद्ध ग्रंथ है, उसमें एक स्टोरी दिया गया और महासम्मत जो है कि सुरक्षा, तो वैसे व्यक्ति को आपका जो है कि चयन किया गया था जो आपका बलवान हो, जिसमें विवेक हो, बुद्धि हो, सोचने और समझने की कैपेसिटी हो। ठीक है, और यही शख्स जो है कि बाद में आपका जो है कि एक राजा की उपाधि आपका जो है वो प्रदान करता। तो इसको लोग इसलिए आपका चयन करते थे कि चोरी हो, छल हो, कपट हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, इन सब चीजों से आपका इन्हें रक्षा किया जा सके। ठीक है, इसीलिए इनको जो है वो सिलेक्शन किया जाता था, इनको जो है वो चयन किया जाता था। ठीक है, तो जो व्यक्ति सिलेक्टेड होते थे, जो व्यक्ति को जो है वो चयन किया जाता था, तो जो किसान होते थे, कृषक होते थे, या जिन लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया, जिन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया, ठीक है, जिन लोगों को सुरक्षा प्रदान किया गया, तो सुरक्षा प्रदान के बदले में ये लोग आपका जो है कि कुछ धन प्रदान करते थे। ठीक है, कुछ ये धन प्रदान करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्वरूप जो है वो धीरे धीरे आपका जो है बदलते गया और यही आपका जो है वो राजा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में यह बात बताया कि ये पितृवंशिकता पर भी आधारित हो सकता था और लोग इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार इसको लोग जो है कि महासम्मत को बदल भी सकते थे। तो यह स्टोरी आपका जो है कि सूत पिटक के बौद्ध ग्रंथ में, और यही आगे चल करके आपका जो है कि राजा का स्वरूप आपका जो है वो लेता है। चलिए, तो मैंने बताया कि आपका जो है
कि किस प्रकार से राजा का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट समराइज में हम लोग फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। राजपथ अगर जो बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि किस प्रकार से आपका जो है कि राजा अस्तित्व में आया। उसके अलावा अगर जो अर्थशास्त्र की बात करें और धर्म शास्त्र की बात करें तो उसमें बताया गया था कि राजा एक दैवी शक्ति होता है और उसमें इसे इस धरती पर इसलिए भेजा गया कि लोगों को जो है वो रक्षा प्रदान करे, उसमें देवता का गुण विराजमान है, ऐसा जो है वो बतलाया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो केवल आपका क्षत्रिय को अधिकार ही आपका जो है वो राज्य प्रशासन करने का अधिकार है। लेकिन मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे आपका जो है भारत में शासक हुए जो कोई ब्राह्मण वर्ग से है, कोई आपका शूद्र वर्ग से है, ठीक है, तो इस प्रकार से कोई आपका जो है वैश्य वर्ग से है, और इस प्रकार से वो आपका जब गद्दी को प्राप्त किया तो गद्दी को प्राप्त करने के बाद अपने आप को जो है वो क्षत्रिय की शक्ति के स्वरूप में देखा। अब आते हैं हम लोग जाति कैसे भारत में उत्पत्ति हुई। ठीक है, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। के लिए हम लोगों को जो है कि वर्ण को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को तो हम बताए थे कि जो वर्ण व्यवस्था था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था को हम लोग 4 भागों में बांटे थे। वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटे थे? 4। है ब्राह्मण, दूसरा क्या था? क्षत्रिय, तीसरा क्या था? वैश्य, और चौथा क्या था? शूद्र या क्षुद्र। ठीक है, तो मैंने बताया ये था कि आपका वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा के मुख से हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाह या भुजा से हुआ है, और वैश्य की उत्पत्ति जो है वो जंघा से हुआ है, और शूद्र की उत्पत्ति आपका जो है वो पैर से हुआ। ठीक है, तो आपका कालांतर समय बढ़ता है और समय के अनुसार आपका जो है कि ब्राह्मण के संतान नेक्स्ट जनरेशन बढ़ता है, क्षत्रिय का आपका संतान का जनरेशन बढ़ता है, वैश्य का। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को आपका द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है आपका जो है 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, और ये लोग आपका जनेऊ धारण करते थे, 3 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र आपका जो है कि ये जनेऊ धारण आपका जो है वो नहीं किया करते थे। ठीक है, तो बाद में जब आपका जो है समय आपका बदला तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के जो नेक्स्ट जो आपका जो है जनरेशन रहे वो कहे कि समाज में सबसे वर्चस्ववादी हम हैं, समाज में मेरा वर्चस्व सबसे अधिक है, और इस प्रकार आपस में इनमें जो है कि वर्चस्व को लेकर के आपका जो है कि प्रतिघात आपका जो है वो देखने को मिला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो कंसाइडर ये हो जाता है कि जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय से विवाह स्वरूप हम लोग देखें ना कि इसमें से आपका जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र हो गया, विवाह का कॉम्बिनेशन आपका हुआ, और विवाह के कॉम्बिनेशन ने ही, ठीक है, जो मैरिज का जो कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, विवाह के कॉम्बिनेशन ने ही एक जाति का जो है उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, जाति का उत्पत्ति कर देता है, और इसी जाति से आपका जो होता है वो उत्पत्ति होता है उपजाति का। ठीक है, आज समाज में बहुत सारे आपका उपजाति है। तो यहाँ पे जाति जैसे ब्राह्मण के अंतर्गत यानी इस वर्ण में ही कई जाति को देखने को मिल सकता, क्षत्रिय में ही कई जाति देखने को मिल सकता है, वैश्य में ही कई जाति देखने को मिल सकता, शूद्र में ही कई जाति देखने को मिल सकता। तो ये जो जाति जो है ये जन्म के आधार पर लाया गया। ठीक है, ये जाति जो है वो किसके आधार पर लाया गया? जन्म के आधार पर। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था, तो ये कर्म के आधार पर था। ठीक है, इसको याद रखिएगा बाबू। ठीक है, कि आपका जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, और जाति व्यवस्था आपका जो है वो जन्म के आधार पर था। तो कैसे इसमें जो है कि कॉम्बिनेशन हुआ? ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे हुआ तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मैंने पहले भी चर्चा आपका जो है वो कर चुका हूं। ठीक है, कि आपका विवाह के स्वरूप को जो है कि मैंने पहले भी बता चुका हूं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग जो है वो देखते हैं कि किस प्रकार से आपका जो है कि यहाँ पे जो है वो जाति की उत्पत्ति हुई। तो देखिए जाति की उत्पत्ति में आपका जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण आपका जो है वो कई कई जाति आपका उभर करके आया। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको लेता हूं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण स्त्री, ठीक है, ब्राह्मण की स्त्री और शूद्र पुरुष। ठीक है, इधर पुरुष और इधर आपका स्त्री, जब ये विवाह हुआ, ठीक है, ब्राह्मण की आपका जो है स्त्री और शूद्र पुरुष से जब विवाह हुआ, तो यहां पर आपका जो है एक नया आपका जो है कि जात उभर करके आया। ठीक है, जिसको कहा गया चांडाल। ठीक है, देखिए ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष से आपका जो उत्पत्ति हुआ चांडाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी अगर जो हम लोग बात करेंगे कि ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री, ठीक है, शूद्र स्त्री के कॉम्बिनेशन से आपका निम्न जाति का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, निम्न जाति की उत्पत्ति हुआ। तो देखिए यहां पर आप अगर जो बात करेंगे तो ये ब्राह्मण, ये तो इसमें आ जाएगा ब्राह्मण, और शूद्र की अगर बात करेंगे तो शूद्र में। अब आपका ब्राह्मण स्त्री, ठीक है, और आपका जो है कि पुरुष जो है वो शूद्र है, और जब इससे विवाह हुआ, इससे कॉम्बिनेशन बनी, तो एक चांडाल की उत्पत्ति हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि ब्राह्मण पुरुष है और शूद्र स्त्री है और इसके साथ विवाह हुआ, ठीक है, और कॉम्बिनेशन बना और इससे जो है निम्न जाति की उत्पत्ति हुआ। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एक ही वर्ड में कई आपका जो है वो जाति का उत्पत्ति हुआ और यह जाति से ही उपजाति हुआ। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में आपका जो है कि वर्ण व्यवस्था आपका कार्य के आधार पर बनाया गया था, जैसा जिसमें कर्म होता था उसी के अनुसार उसको जो है वो ये सौंपा गया। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, उत्तर वैदिक काल ने आपका जो है कि ये जाति जन्म के आधार पर आपका ले लिया। ठीक है, अब ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण कहला गया। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो यहाँ पे ज्ञान, बुद्धि, विवेक और महत्ता का जो है कि थोड़ा सा दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो समय के अनुसार आपका जो है कि बहुत सारे लोगों ने अपने व्यवसाय को आपका जो है वो बदल दिया। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय को बदल दिया। जैसे मैंने बताया ये था कि ब्राह्मण का मुख्य काम था पूजा पाठ कराना, वेद का अनुसरण करवाना, लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। क्षत्रिय का कार्य आपका जो है कि राज्य प्रशासन को आपका जो है संभाल करके रखना। वही वैश्य का आपका जो काम था व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बढ़ावा देना, और वहीं पर शूद्र का काम था तीनों वर्गों की सेवा करना। लेकिन आपका जो है समय के अनुसार आपका जो है कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो आपका जो है कि कृषि क्षेत्र में भी आपका संलग्न हुए, कहीं कहीं पे आपका जो है शासन को भी आपका संभाले। क्षत्रिय जो हुए वो भी कृषि क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में आपका संलग्न हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब समय उत्तर वैदिक काल के अनुसार आपका जो है कि बढ़ा, तो लोग अपने व्यवसाय को भी आपका जो है वो बदलने पर अधिक से अधिक आपका जो है वो बल दिया। ठीक है, उसके बाद आपका मैं ये भी बता दूं कि जब बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ की जो लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद जो है कि लोग अपने धर्म के परिवर्तन पर भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बल देने लगे। हालांकि मैं ये बता रहा था कि बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उस समय आपका जो है कर्म कांड ज्यादा था, जातिवाद व्यवस्था बहुत ज्यादा थी और अनेक प्रकार की गतिविधियां आपका जो है वो देखने को मिलता था। तो उसके वजह से समाज बहुत जटिल था, समाज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था
और कॉम्प्लिकेटेड था। तो जैसे ही बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुआ तो बहुत सारे लोगों को, खास करके शूद्र लोगों को, जिसे समाज हे दृष्टि से देखता था, उसको अपने तरफ आपका जो है कि कंसाइडर किया, अपने तरफ लाने का कोशिश किया। और इस प्रकार से आपका जो है उनको अधिकार के बारे में बताया गया, उनको जो है कि समाज में एक सम्मान के बारे में बताया गया। और इस प्रकार से लोगों में आपका एक सही स्वरूप जागृत हुआ और लोग आपका ज्ञान की तरफ आपका जो बढ़ने लगे। तो इस प्रकार से एक नए परिवर्तन स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आपका जो है कि अब फोकस करते हैं अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबल्स। अब हम लोग बात करेंगे अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता, इसको हम लोग अनटचेबल्स पर्सन कहते हैं। अस्पृश्यता का मतलब आपका जो है इसे हे दृष्टि से देखा जाता था और इससे कई प्रकार के जो है वो भेदभाव आपका रखा जाता था, यानी कि छुआछूत का भाव। ठीक है, हालांकि अब सोसाइटी में लोग जागृत हो गए हैं और अब इन चीजों से जो है कि मुक्त होकर के अब इस पर ज्यादा से ज्यादा बल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता का मतलब होता है समाज में उसे जो है कि भेद दृष्टि से देखा जाता था, छुआछूत की आपका जो है ऐसे लोगों के साथ आपका जो है कि भावना आपका जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए धर्मशास्त्र और खास करके जो है कि मनुस्मृति है। ठीक है, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार अगर जो हम लोग देखेंगे तो आपका जो है कि शूद्रों को समाज में बहुत ही हेय दृष्टि से आपका जो है वो देखा जाता था। ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि किस प्रकार से निम्न जाति का उत्पत्ति हुआ और चांडाल की उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए समाज में सबसे घृणित पर्सन आपका जो है कि चांडाल को आपका जो है वो देखा जाता था। ठीक है, और ये जो होता था वो समाज के लिए, ठीक है, समाज के लिए आपका जो है घृणित कार्य को आपका जो है वो किया करता था। ठीक है, तो घृणित कार्य में इसको क्या सौंपा गया था, तो घृणित कार्य में इसे बहुत सारे कार्य को आपका जो है वो सौंपा गया था। जैसे आपका जो है कि गांव के बाहर इसको रहना होता था। ठीक है, आज भी हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे आपका जो है, समाज में बहुत सारे ऐसे आपका गांव देखिएगा जिसमें ये जैसे गांव है और इस गांव के चारों तरफ, ठीक है, गांव के बीच में नहीं, आसपास में ही आपका जो है निम्न वर्ग के लोग आपका जो है वो रहेंगे। ठीक है, दूसरा आपका जो है कि फैक्ट था कि ये फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो भी आपका फेंका हुआ बर्तन है उसका जो है कि इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि मृत लोगों के जो वस्त्र है, ठीक है, उसको आपका जो है कि लोग पहनता था। ठीक है, और ये लोहे के, ठीक है, लोहे के बनी हुई आपका जो है कि पाँव में, हाथ में, ये आपका जो है कि एक प्रकार से आपका जो है गहना पहनते थे। और इनको ये अधिकार नहीं था कि वो गांव के, ठीक है, यानी कि गांव के आपका अंदर आपका जो घूमे, रात के समय आपका घूमे, अगर जो घूमे भी तो बहुत ही आपका जो है कि वो किनारे किनारे आपका जो है वो घूमे। ठीक है, और कार्य जब पड़े तब लोग कार्य के लिए बुलाए, कार्य करे और उसके बाद साइड साइड से निकल जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो लवारिस, लाश है, सब है, नाली है, ठीक है, तो इन सब चीजों को आपका जो है ठिकाने लगाना। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है कि जो अपराधी वर्ग है वो अपराधी वर्ग को सूली पर चढ़ाना। आज भी चंडाल आपका जो है जेलों में देखिएगा तो सूली पर जो चढ़ाने का काम आपका जो है वो करेगा, वो यही आपका जो है कि वर्ग कार्य करता है। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखेंगे तो निम्न वर्ग और चंडाल वर्ग को इस प्रकार से आपका जो है वो कार्य जो है वो सौंपा गया था। बौद्ध ग्रंथ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि शूद्र वर्ग जो है कि दूसरे वर्ग से अगर जो शादी कर लिया तो अपना जो है कि वर्ण, जाति, ठीक है, ये सब को भी आपका तब्दील कर देता था, बदलाव कर देता था। ये कुछ आपका जो है एग्जाम्पल आपका जो है वो लाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं समाज के लिए जो है कि वर्ण व्यवस्था बहुत ही आपका जो है कि एक अलग स्वरूप में आपका जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो इतिहास को समझने में, ठीक है, हम लोग वैज्ञानिक पहलुओं पर बल देते हैं और क्या गलत है और क्या सही है उन सब चीजों पर जो है कि अधिक से अधिक फोकस करते हैं। दूसरी बात आपका जो है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न ग्रंथों को जो है कि हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो बहुत सारे पुरातत्व जैसे अभिलेख हो गया, ठीक है, या खुदाई के दरमियान से बहुत सारी चीज निकला, तो उस एविडेंस के आधार पर हम लोग देखते हैं कि पहले का समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था। तो उस आधार पर जो है कि हम लोग समाज को निर्णायक करने का कोशिश करते हैं कि हाँ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही था, और उस पर अध्ययन करने पर ज्यादा से ज्यादा बल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें रचनाकार कौन है और जो है कि किस प्रकार से समाज में ये आपका जो है कि उन्नति को लाने का कोशिश कर रहे हैं या तो समाज को जो है कि नीचे स्तर पर ले जाने का कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों को देख करके आपका जो इतिहास के अध्ययन पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाता है। हालांकि आज के आधुनिक समय में देखें तो आज भी समाज जो है वो बहुत जटिल है, लेकिन वर्ग शिक्षित होने के कारण अब अनेक प्रकार की रूढ़िवादी विचारधाराएं, ठीक है, कई प्रकार की समस्याएं और तमाम चीजों को आप समाज में धीरे धीरे आपका जो है वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है और समाज में एक नई चेतना को जागृत करने पर बल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें तो हम लोगों का जो है वो थर्ड लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो इस लेसन में हम लोग जो है कि किसके बारे में पढ़े, तो इस लेसन में हम लोग जो है वो पढ़े आपका जो है कि महाभारत के बारे में। किसके बारे में स्टडी किए, तो इस लेसन में महाभारत के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग जो है कि विवाह, ठीक है, विवाह और विवाह के बारे में पढ़े और विवाह के प्रकार के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग जो है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कि जाति व्यवस्था के बारे में पढ़े। उसके अलावा आपका जो है कि हम लोग कंपैरिजन किए ऋग्वैदिक काल और आपका जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जो है वो देखे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि समाज के बारे में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में देखे, अस्पृश्यता के बारे में देखे। उसके बाद इसमें पॉइंटेड आज हम लोग देखे कि किस प्रकार से राजा का महत्व आपका दिया गया। तो इस प्रकार से आपका जो है कि ये जो थर्ड लेसन है इतिहास का वो कंप्लीट होता है और कल हम लोग जो है कि फोर्थ लेसन के साथ आएंगे। इतिहास के जो है वो चौथी लेसन के साथ हम लोग, चौथी पार्ट के साथ हम लोग जो है किस पर बल देंगे और आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप लोग कंप्लीट करना। और आप लोग फेसबुक के माध्यम से इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आपका जो है कि लोगों तक पहुंचाएं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब पर बल दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद हम लोग व्याकरण सेशन करेंगे।